हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर के राजन सीरीज में अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा है हिंदी का, जिसको हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट में। यानी कि आज हम लोग हिंदी में राजन सीरीज के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन कौन से तत्व हैं, चलिए देखते हैं। तो शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं आपके गति, लय, विराम, बल, आरोह अवरोह, ध्वनि व्यवस्था। ये सभी आपके हैं शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व। क्वेश्चन नंबर 2, पठन या वाचन के प्रकार बताइए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पठन या वाचन के प्रकार जो आपके हैं, मौन पठन तथा शास्वर पठन, ये दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कब, कहाँ, किसके द्वारा मिला, ये आपके होते हैं समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। जो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं वो आपके हैं यामा, दीपशिखा, नीरजा और निहार। ये आपके हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बीजक काव्य संग्रह कितने भागों में, यानी बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं, उनका नाम लिखना है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो बीजक काव्य संग्रह के 3 भाग हैं। पहला आपका है साखी, दूसरा शबद और तीसरा आपका है रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रूपक अलंकार की परिभाषा बताइए। तो चलिए देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या चरण कमल बंदो हरिराई, यह आपका होता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए, या उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें आपका हो गया उपमा अलंकार, और ये इसका परिभाषा और ये आपका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं जैसे मनो, मनहु, जानो। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं कहीं पे तो आपका हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखिए इसमें आपका सोहत ओढ़ो पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैर पर, आतप प्रयोग प्रभात। अब यहाँ देखिए मनो आपका आ गया। तो ये जिसके वाचक शब्द हैं अगर कहीं आपको दिख जाए तो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द बनाइए, या प्रति उपसर्ग लगा यानी प्रति उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका है प्रतिवाद, यानी यहाँ प्रति प्लस वाद होगा आपका प्रतिवाद। दूसरा आपका है प्रति प्लस क्रिया, प्रतिक्रिया। तीसरा आपका है प्रति प्लस एक, प्रत्येक। लास्ट आपका है प्रति प्लस एक, तो प्रतीक। ये आपका हो गए प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। चलिए देखते हैं। पहला आपका है सु प्लस पुत्र इज इक्वल टू सुपुत्र, पहला हो गया। दूसरा आपका है सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। तीसरा आपका हो गया सु प्लस अवसर, सुअवसर। नेक्स्ट आपका है सु प्लस मन, सुमन। ये आपके हो गए सु उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसको जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसको जीता ना जा सके उसको हम लोग अजेय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो व्यक्ति सब जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो सत्य बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो सत्य बोलता है उसको हम लोग सत्यवादी या सत्यभाषी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो मृत्यु को जीत लेता है उसको हम लोग बोलते हैं मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 15, पर्वतस्य राजा हिमालय अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, पर्वतों का राजा हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका है अपादान कारक। यहाँ जहाँ चीज़ें एक जैसे जिसमें जो होती हैं उससे जब अलग होती हैं कहीं से, तो वहाँ अपादान कारक होता है। प्रश्न नंबर 7, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं लिखिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क, ख यानी का वर्ग पूरा और हा, ये सब आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 18, हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो पहला आपका है प्र प्लस हार इक्वल टू प्रहार। दूसरा शब्द है आपका उप प्लस हार, उपहार। ये आपका हो गया हार शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द। क्वेश्चन नंबर 19, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है हितकर प्रिय वचन दुर्लभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 3 या 4 विधाओं के नाम लिखिए। 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी में कई सारी विधाएं होती हैं, उनमें से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो देखते हैं हिंदी गद्य की 3 या 4 विधाओं के नाम। आपका नाटक हो गया, एकांकी, निबंध, कहानी, ऐसे और भी हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।